कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में हमने बहुत कम बात की। उसमें एक बीमारी है हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाना। अब लोग इसका इलाज कैसे करते हैं? इसके इलाज के लिए लोग पेसमेकर लगाते हैं। पेसमेकर 3 से 5 साल बाद फिर खराब हो जाता है, दोबारा उसको चेंज करना पड़ता है। हार्ट में ब्लॉकेज आए तो लोग स्टंट लगाते हैं, वो भी 3 से 5 साल के बाद खराब हो जाता है। ऐसे ही बाईपास कराते हैं, वो भी 5 से 10 साल के बाद लोगों को दोबारा से नौबत आ जाती है हार्ट अटैक की। इसने ये बात सुन ली। कहाँ से आए हो दीपनारायण जी? जहानाबाद से। तो इसने जहन्नुम में डाल दिया फिर उसको, अपनी बीमारी को। तो आप पहले आपका इंजेक्शन फ्रैक्शन कितना था? 35। और अब कितना है? डॉक्टर बोला था कि 45 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। हाँ, लेकिन आपकी बात जब सुन करके हम प्राणायाम किए, अर्जुन की छाल दालचीनी लिए और खाली पेट कार्डियोग्रिड। तो क्या क्या लिया? कार्डियोग्रिड और लिपिडोम और अर्जुन के छाल दालचीनी और हृदय अमृत, बस ये लिया और प्राणायाम किया। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करने के लिए बोलते हैं। 35 था इंजेक्शन फ्रैक्शन, अब कितना हो गया? 60 हो गया। और हार्ट के लिए क्या बोल दिया था? बाईपास भी। पैसा सब जमा कर दिए थे। पैसे भी जमा कर दिए थे। फिर यहाँ कैसे आ गए? यहाँ फिर इस बार हमको जरा सा ना वो जो पहली बार जो कि हम नहीं आए थे, घर पे ही क्या प्रेरणा मिला कि भाई हार्ट को कटवाना नहीं है? हाँ, तो वो तो अच्छा, वो आप वाली जो बात हमको लग गया ना। हाँ, कि ओरिजिनल हार्ट के साथ छेड़छाड़ अगर कर देता है कोई, हाँ, तो उसका लाइफ समाप्त हो जाता है। और अगर उसी को रिपेयर करने में लग जाएगा तो रिपेयर हो जाएगा। केवल किचन का सामग्री चेंज कर देना, अपना खान पान चेंज करो, अपने थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज करो। हम इस तरह से चेंज किए और मेरा 10 दिन में परिणाम मिलने लगा के लो, तो ये बात होगी 3 साल पहले की और ये आपके सामने खड़ा है। तो ऐसे बहुत कम हमने इसके बारे में बोला है, लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन भी अच्छा होता है। चलो जाओ, खुश रहो। ऐसे ही इजेक्शन फ्रैक्शन, ये तो पीपल देवता आ गए, अभी पतझड़ आ रही है, अभी बहुत अच्छे बसंत आने वाली है। और इसके ऊपर देखो ये दाढ़ी भी है। ये दाढ़ी जो है ना, इनफर्टिलिटी के लिए बहुत काम आती है। और जिनको बालक नहीं होते उनके साथ साथ इसके और भी बड़े उपयोग हैं। पीपल का, शीशम का, बेल का, बहुत तरह से हम प्रयोग बताते रहते हैं। अभी सर्दियां जा रही हैं, गर्मी आ रही है, तो ये अब तो ये पत्ते झड़ जाएंगे। जब नए पत्ते आ जाएंगे ना, तब वो पत्ते, शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, पीपल के पत्ते, फिर लौकी, पेठा, वीट ग्रास, एलोवेरा, और ये क्या नाम है, गोंद कतीरा, और चिया सीड हो या तुलसी की सीड हो, उनको भिगो करके, गर्मियों में तो भिगो करके, सर्दियों में तो उनको ऐसे ही कूट करके तिल के साथ और बाद ड्राई फ्रूट्स के साथ, मगज आदि के साथ लेते हैं, तो वो सेहत के लिए अप्रतिम होता है। तो सर्दियां जा रही हैं, अभी जाते जाते थपेड़ा ना मार जाएं, इसलिए योगाभ्यास करते रहना। और थोड़ा सा अपने घरों में स्वासारी, ब्रोनकोम, ये तो सब रखा करो। थोड़ा स्वासारी प्रवाही या स्वासारी का काढ़ा या पंचकोल का काढ़ा या दिव्य धारा आदि, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी ना रखा करो अपने घरों में। इनके बड़े बेनिफिट हैं। अभी जाते जाते सर्दी थपेड़ा ना मार जाए, तो स्वासारी ब्रोनकोम सबके घर में होनी चाहिए। और थोड़ा सावधानी रखना, एकदम से कपड़े उतार के मत फेंकना। दिन में थोड़ी अभी गर्मियां होनी शुरू हो जाएंगी, रात को सर्दी होगी, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना कि कहीं गड्ढमड ना हो जाए मामला। तो जाते जाते सर्दी जो है वो गड्ढमड ना कर जाए। एक आधी बार तो छींक ऐसे आ जाती है, ये तो अपने शरीर का बैलेंस बना लेती है। आज क्या हुआ, हमने भी रात को ना कुछ छोड़ा ही नहीं, थोड़ा गोंद का एक लड्डू खा लिया, एक तिल का लड्डू खा लिया, तो गर्मी ज्यादा आ गई थी। तो ध्यान रखना, सर्दी जाते जाते आपको थपेड़ा ना मार जाए, इसके लिए बचना। अब देखो, आज आपको मैं जिन बातों के बारे में हम बहुत कम चर्चा करते हैं, जिन बातों की बहुत कम चर्चा करते हैं, उनको थोड़ा सा आपसे आगे बढ़ाता हूं। एक तो कब्ज के बारे में हमने बहुत कम बोला है। कब्ज के लिए सबसे अच्छा है कि आप चबा चबा करके खाना, और खाने में पहले एक तो सुबह का नाश्ते में जो है ना, ये सब पराठे, पोहा और क्या नाम है, कचौरी, समोसा, और बहुत से लोग तो पता नहीं क्या क्या सुबह सुबह आड़ कबाड़ पेट में भर लेते हैं, अंडा पंडा कुछ कुछ डालते हैं। चलो छोड़ो,
खाने का क्रम ऐसा बनाना है कि उसमें थोड़ा अनार, थोड़ा पपीता, सेव, बग्गू गोसा, ये सब चीज़ें ना, फ्रूट्स, और जो है जैसे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है गाजर, खीरा, टमाटर और ये चुकंदर, ये सब पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनकी तो कांजी भी बना कर कहते, गाजर मूली आदि की ना, चुकंदर आदि की। फिर जो है वो पेट के लिए मूली बहुत जरूरी है, मूली, गाजर, ये सब सलाद आदि चबा चबा के खाना। आप खाने का टाइम, ज्यादातर लोग 10 मिनट में खाना पूरा कर लेते हैं, कम से कम 20, 25, 30 मिनट, एवरेज 30 मिनट का टाइम होना चाहिए जो है आपके खाने का। 30 मिनट आप खाने में लगाते हैं ना, तो ये आपके आहार के लिए सबसे बेस्ट होता है। चलो आपको अब इधर हमारे नेचुरल फॉरेस्ट में ले चलते हैं। देखो कितना घना जंगल सा है। ऐसे हम जहाँ चाहे हम संत कुटीर में रहते हो या योगग्राम में रहते हो, हम ऐसे घने जंगलों के बीच में ही आपको ले आते हैं। ये पूज्य आचार्य जी ने यहाँ पर एक गुफा बना रखी है, यहाँ अपने बैठ के ध्यान भजन भी करो। और अब तो धूप ही पूरी बढ़िया आ रही है, आहा हा, और यहाँ पर आनंद करो। तो चलो आपको यहीं से थोड़ा आनंद करवाते हैं। क्या बोल रहा था मैं आपको, वापस उधर ही ले चलता हूं। क्या करना है, तो जिनके ऊपर बहुत कम हमने चर्चा की है, कब्जा रहेगा ही नहीं। चबा चबा करके खाओ, खाने के घंटे बाद पानी पियो, और पेट में कम से कम 50% जो है रो फूड होना चाहिए। मैंने तो कितना रिसर्च किया आहार के ऊपर। यदि 5 चीजें हमारी अच्छी हो जाए, आहार, विचार, व्यवहार, अच्छी नींद और डिसिप्लिन लाइफ, तो जिंदगी में कभी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। कब्ज बहुत लोगों को है। कब्ज के लिए यहाँ से भी दबाते हैं, देखो इससे पेट अच्छा हो जाता है। यहाँ पिंडलियां भी दबाते हैं, ये बड़ा अच्छा रहता है। ये ऐसे ही वज्रासन में बैठ जाया करो, वो भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो फिर जो है रात को भी बड़े बुजुर्गों की पिंडलियां पहले दबा दिया करते थे, तो बड़े बुजुर्गों की सेवा भी हो जाती थी और अपना थोड़ा पुरुषार्थ, अपनी मेहनत भी हो जाया करती थी। ये छोटी छोटी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आगे आपको थोड़ा सा संकेत करते हैं इसी दिशा में। तो कब्ज के लिए फिर सप्ताह में एक बार, अब कभी ना कभी खाने पीने में थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, कभी थोड़ी ओवर ईटिंग कर दी, किसी ने मनवार करके ज़्यादा खिला दिया, उस दिन त्रिफला जरूर ले लिया करो। ऐसे भी सप्ताह में एक बार त्रिफला ले लो, और सप्ताह में एक बार तो पूरे पेट की सफाई बढ़िया कर लिया करो। सप्ताह में एक बार पेट की सफाई के लिए रात को अब त्रिफला चूर्ण ले ले। ये सब के लिए, जिनका ज़्यादा ही कोठा सकता है तो शुद्धि चूर्ण, ये बहुत ही गजब का फार्मूलेशन है। और पेट साफ करने वाले चूर्ण में 3 चीजें लोग बहुत खतरनाक मिलाते हैं। एक तो जमाल गोटा, दूसरा ये सनाए पत्ती, और तीसरा नमक। और इससे लोगों के पेट, यहाँ तक कि किडनी, आंतें, लीवर खराब हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में भी ये 3 चीजें अपवाद रूप में, सेंधा नमक भी थोड़ी मात्रा में लिया जाए तो उसमें तो थोक के भाव डाल देते हैं लोग। सनाए पत्ती लंबे समय तक लो तो आंतों में मरोड़ा, कोलाइटिस पैदा हो जाता है। और ये तो बड़ा इच्छा भेदी रस पहले बनाते थे, वो इमरजेंसी में कभी दिया जाता था जमाल गोटा तो। लेकिन लोग जो है कि जल्द अच्छा जुलाब हो जाए, पूरा थोड़े से में पेट साफ हो जाए, तो जमाल गोटा डाल देते। बड़ा सस्ता होता है लेकिन ये बड़ा खराब होता है। तो इन सब के बिना जमाल गोटे के, बिना सनाए पत्ती के, बिना नमक के, ये बहुत ही जबरदस्त फार्मूलेशन बनाया ये भरत जी का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे कुछ फार्मूलेशन जो है हम पूज्य आचार्य वाक्शन जी के, उसमें ज़्यादातर हमने और पूज्य आचार्य वाक्शन जी ने संयुक्त रूप से उसमें जो भी अपने ऋषियों का ज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान को ध्यान में रख करके, फिर हमारे डॉक्टर अनुराग जी और पूरी रिसर्च जो हमारी साइंटिस्टों की टीम है उससे भी हमने सहायता ली है। लेकिन ये शुद्धि चूर्ण, मैं इसलिए इसका विशद वर्णन कर रहा हूँ, ये ऐसा है साहब, आधी चम्मच रात को खाने के, जैसे आपने, मैं कहता हूँ 8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। दोपहर का खाना 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक का आइडियल टाइम है, और शाम का खाना 5 से लेकर के 8 का, 5 बजे तक तो लोग ऑफिसों में रहते हैं, शाम का 6 से 8 ये आइडियल टाइम है। उसके बाद आप 9-10 बजे सोते हैं, तो सोते समय 1 कप गर्म पानी से, और हो सके तो तेज गर्म पानी से ले लेना। सुबह पेट ऐसा साफ हो जाएगा, कोई अंदर कचरा पचरा बाकी नहीं रहेगा। और यदि किसी को
सैटरडे संडे को पूरा ही शंख प्रक्षालन करना है, पूरा शंख प्रक्षालन करना है तो क्या करें, पूरा शंख प्रक्षालन करना है ना, तो सुबह आप, इसमें तो एक्यूप्रेशर भी हो रहा है, ये अच्छा है, ऐसा है, बढ़िया है, ऐसे खड़े खड़े सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब रहे हैं। शंख प्रक्षालन करना है तो आधी चम्मच, 2-2.5 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना। मैंने 2 दिन पहले 1 चम्मच ले लिया तो ऐसा पानी पानी हो गया पूरा पेट, लेकिन उसमें थोड़ा एक बार तो पूरा ऐसा घोटा सा छोटा सा घूमता अंदर। चलिए 2 ग्राम, मात्र 2 ग्राम तेज गर्म पानी से लेना, फिर एक बार पेट साफ होने के बाद दोबारा से गर्म पानी पीते रहो, तेज गर्म पानी पीते रहो चाय की तरह। और भाई किसी को ज्यादा शंख प्रक्षालन करने का शौक हो ना घर में ऐसे ही कम मेहनत में, तो उसमें ऊपर से जो तेज गर्म पानी पे उसमें गोमूत्र और मिला देना और थोड़ा सा उसमें शहद मिला देना, या उसमें आप आंवला, केवल आंवला और एलोवेरा तेज गर्म पानी में शंख प्रक्षालन हो जाएगा। थोड़े ताड़ासन और कर लेना, ये अनुभव की बात है ये सब। तो कब्ज परमानेंट खत्म। फिर रोज 20 ml गोधन अर्क, थोड़ा हनी मिला करके, जिनको वात और कफ की प्रकृति है तो तेज गर्म पीने, जिनकी पित्त की प्रकृति है तो एक बार तेज गर्म पानी में जब वो गोधन अर्क डालते हैं ना तो लोगों को बकबका लगता है, पीने में कंफर्ट नहीं होता, थोड़ा अमोनिया होता है ना, वो उड़ जाता है उससे तेज गर्म पानी से। जिनकी पित्त प्रकृति है उसको ठंडा करके पी लेना, वात और कफ वाले गरम गरम पी लेना, कब्ज का परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। फिर ऐसे खाने के बाद अभयारिष्ट ले लेते हैं, या हरड़ का पाउडर थोड़ा सा, या हरड़ ऐसे चूसते रहते थे पहले बड़े बुजुर्ग, तो ना बड़ी उम्र में थोड़ा यहाँ पे कमजोर हो जाती है, लीवर थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो हरड़, ऐसा बोला जाता था जिसके घर में हरड़ होती है जो है उसको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होती। वैसे हरड़ बहड़ा आंवला इससे त्रिफला भी बनता है, वो त्रिदोष शामक होता है, अलग बात होती है। चलिए अब अगली बात, जो कब्ज के बारे में हमने बहुत कम बात की, आज उसके बारे में आपको बता दिया है। और फिर जो है कोलाइटिस, आओ बहुत बड़ा डायरिया, दस्त, पेट खराब, ये वो सब मरोड़ा होता रहता है, उसके लिए खाली पेट कोलोग्रिट, खाने के बाद कुटजारिष्ट और कुटज घन बटी, या प्रतिम। बहुत लोगों को कोलाइटिस है, झेलते रहते हैं 10, 20, 30 साल में से ऐसे, यार ये तो होता ही, अब इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। एलोपैथी में, अरे एलोपैथी में नहीं इलाज तो आयुर्वेद में तो है ना। तो कब्ज के साथ कोलाइटिस के लिए कोलोग्रिट, खाली पेट, खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटज घन बटी, चित्रकाज बटी। हाँ 3 चीजें बंद करा देते हैं उसमें, चीनी और किसी भी प्रकार का, थोड़े दिन तो मिठाई बंद कर दो। थोड़ा खाना भी है तो आप जो है खजूर आदि ले सकते हो, उससे हीमोग्लोबिन, खजूर या किशमिश आदि भिगो करके थोड़ा इसको ले लेना। चलिए, तो कोलाइटिस के लिए मीठा, घी और दूध बंद करा देते हैं, दही, छाछ, उसमें इसबगोल आदि देते हैं, उबला हुआ सेव भी देते हैं, केला देते हैं, केला और दही तो उसकी औषधि बन जाता है। तो ये तो चलो बात हो गई। बिल्व बहुत अच्छा रहता है, बिल्व का जो फल है ना उसको कोलाइटिस के लिए, आँव के लिए, और भी उसके बहुत फायदे हैं। और बेल का जो पत्ता होता है वो ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, बहुत तरह की बीमारियों और पित्त के लिए काम आता है। और जिनके भीतर बहुत काम वासना, उत्तेजना आदि रहती है, उसको भी बिल्व पत्र। एक होते हैं, देखो, सेक्सुअल डिसऑर्डर एक शब्द प्रयोग होता है। सेक्सुअल डिसऑर्डर में तो जैसे महिलाओं के लिए तो संतति सुधा और नारीकांति, पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन चूर्ण, या चाहे यौवन गोल्ड, ये उसके लिए अप्रतिम औषधियां हैं। लेकिन जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जैसे बात उसकी चल रही थी बेल की, तो एक उत्तेजना बहुत हर समय दिल में, दिमाग में भोग वासना की आग लगी पड़ी रहती है। माने माँ, बहन, बेटियां, उनको लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती का स्वरूप नहीं दिखती। कुछ तो मेरे पास आते हैं, बोले जी हम तो सीता माता मैया को भी देखते हैं, हम तो दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती को भी देखते हैं, तो हमारे मन में तो उनको देख करके भी विकार आ जाते हैं। ये है किसी किसी में काम बहुत बढ़ा हुआ होता है। काम बहुत बढ़ा हुआ हो तो बेल का प्रयोग, काम, क्रोध, बेल। लोभ बढ़ा हुआ हो जिनके मन में, तो उनके लिए तो भगवान का भजन और सब में एक नारायण का दर्शन, तो आपकी जो लोभ दृष्टि है ना वो खत्म हो जाएगी। लोभ करो आप भजन का, संसार के सब नाशवान पदार्थों का लोभ क्या है। तो यजन से, भजन से, सत्संग से लोभ कम होगा। मोह
भगवान की स्तुति करने से भगवान में प्रीति बढ़ेगी, गुरु भगवान में प्रीति बढ़ने से संसार का मोह आसक्ति, मोह सकल व्याधिन कर मूला तिन्त पुनः उपजई बहुसूला। मोह और अहंकार, जब आप भगवान की उपासना करते हैं, गुरु भगवान की शरणागति एक तत्व है ना, शरणागति में रहते हैं, तो कहते हैं कि सब कुछ भगवान का है, ये पिंड, ये ब्रह्मांड, सारा धन, ये दौलत, ये जमीन, ये आसमान, ये सब कुछ प्रकृति परमेश्वर का सब कुछ है, तेरा क्या है। चलिए वापस आता हूँ। तो जिनके बारे में बहुत कम बात की हमने, कब्ज है, फिर कोलाइटिस है, फिर एक है पायस फिशर फिस्टुला। उसके लिए एक तो ये पॉइंट दबाते हैं, ये पॉइंट दबाते हैं। गोधन अर्क, गोधन अर्क के साथ, गोधन अर्क के साथ अर्शोग्रिट। अब 10 मैं ऐसे उपाय बता रहा हूं आपको। गोधन अर्क के साथ अर्शोग्रिट ले लो, पायस फिशर फिस्टुला। लोग 10 20 30 साल, किसी को तो जेनेटिक होते, 3 तरह की बीमारियां हैं। एक जेनेटिक रोग होते, एक जीवन पद्धति, दोषपूर्ण जीवन पद्धति जनित दोष, इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल से, और फिर बैक्टीरिया वाइज फंगल डिजीज, लो इम्यूनिटी के कारण से। उसके लिए गिलोय लो, इम्यूनोग्रिट लो, आंवला एलोवेरा गिलोय, गोधन अर्क का जो बताते हैं, इनका प्रयोग कर लो। तो जेनेटिक, अब देखो ये अश्वगंधा में देख रहा हूं, ये अश्वगंधा के पत्ते ले लो गोधन अर्क के साथ। ये भी अश्वगंधा है, देखो ये यहां आगे भी अश्वगंधा है, ये भी अश्वगंधा है। अब ये अश्वगंधा जो है, मेदोहर वेट गो, अश्वगंधा के पत्ते खा लो, मेदोहर वेट गो गोधन अर्क के साथ ले लो। हाँ? तो चलो अब आपको आज हमने यहाँ बगीचे में थोड़ा भ्रमण करवा दिया। यहाँ देखो, यहाँ मिट्टी की, ये देखो मिट्टी की कुटिया भी है, और ये हरड़ का, हरड़ बहेड़ा आंवला हमने सब यहीं पर लगाया हुआ है। ये देखो कितना बढ़िया चीकू है। हाँ, और ये नाग केसर ना, आयुर्वेद में बहुत प्रयोग होती है, आशा वरिष्ठों में भी, और वैसे भी कहीं और ब्लीडिंग हो तो नाग केसर, कहरवा, पिष्ट आदि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तो सारी प्रकृति का, संस्कृति का दिव्य पावन संगम है। तो जो मैं आपसे बता रहा था, पायस फिशर और फिस्टुला, पायस फिशर और फिस्टुला जो है, उसके लिए अप्रतिम है अर्शोग्रिट। बहुत, जैसे कुछ औषधियों के बारे में बहुत कम चर्चा होती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स को आदमी झेलता रहता है। अब जैसे पथरी, लिथोम, पत्थर चटा, उसके लिए कितनी जबरदस्त औषधि है। ये देखो पत्थर चटा बोला तो ये सामने आ गया। वैसे हम पायल्स के लिए भी देते हैं, ये नागदौड़, देखो ये खड़ा, ये एक ऐसा पत्ता होता है, इसको ऐसे तोड़ो ना, इसके अंदर बीज ऐसे देखो दूध सा निकलता है, ये देखो सफेद दूध सा निकला ना, ऐसे निकलता है। और इस पत्ते को खा लेने से, लो अब ये पत्ते ऐसे इसको तोड़ेंगे ना, तो इसमें से ऐसे देखो ये पूरा दूध निकलता है। लेकिन ये दूध अच्छा है, हैं? और इसको ऐसे जो है आगे हम धोके खा लेंगे। ऐसे ही देखो ये देखो, ये रहा, ये है पत्थर चटा। ये तो, इसका तो डंठल लगा देते हैं नाग दोनों को, उससे हो जाता है। इसका भी एक लगाओ, इसके अंदर से एलोवेरा में और इसमें पत्थर चटा में अपने आप ही निकल जाती है पथरी के लिए। लिथोम बहुत कम उसके बारे में हमने बोला हुआ है, तो लिथोम बड़ा अच्छा होता है। जैसे ट्राइजेमेंट नोराइसिस के लिए हम एक्यूपंक्चर करते हैं, और वो लीच थेरेपी करते हैं, और न्यूरोग्रिट खिला देते हैं, न्यूरोग्रिट गोल्ड और पीडानिल गोल्ड, अनुलोम विलोम एक्यूप्रेशर करा देते हैं, वो भी मिट जाता है। सब घर में एलोवेरा लगाएं, जैसे हमने यही एलोवेरा लगा रखा है, अभी ये फ्रेश ही लगाया, अभी 2 दिन पहले ही लगाया। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय करने से, जिन बीमारियों के बारे में मैं कह रहा था ना, हमने थोड़ा कम बोला है, लेकिन जो है अभी हम बेल की बात कर रहे थे, रुद्राक्ष की बात कर रहे थे। बेल तो हमारे यहाँ थोक में लगा हुआ है, चारों तरफ संत कुटीर में दीवारों के साथ साथ बेली है। तो रुद्राक्ष का पेड़ है, इतना बड़ा है, देखो बहुत जल्दी बढ़ गया है। हाँ, और ये जो पत्ते मैं बता रहा था, अपने घर में रखो। ये आज शायद बंद कर रखा है इन्होंने। ये पानी लाना थोड़ा सा। अब देखो जो है, लोग जो है घर भी बनाते हैं, सिंथेटिक पेंट लगाते हैं। हमने पेंट लगाया ही नहीं, देखो इस घर में पत्थर से ही बन गया है। फिर इसमें देवदार लगा दिया ऊपर, देखो देवदार की लकड़ी थोड़ी महंगी तो पड़ती है, और ये जोधपुर का पत्थर है। वैसे तो
बहुत जगह पर पहाड़ में पूरे पत्थर से घर बनाते थे, राजस्थान में पत्थरों से बनाते थे। मैंने तो साउथ में देखा सब मंदिर और सब चीजें पत्थरों से ही बनाते थे। तो ये इसका पानी से इसको धो लो और इसको खा लो। ये खाने में अच्छा लगता है, थोड़ा खट्टा सा होता है। ये है नागदोन और ये पत्थर चटा। अच्छा, पत्थर चटा है ना, इसका तो टेस्ट भी अच्छा होता है। इसकी चटनी भी बना के साथ सकते। धनिया की चटनी खाने वालों को कभी भी किडनी के रोग नहीं होंगे। लो, थायराइड के रोग नहीं होंगे। यद्यपि थायरोइड धनिया के पानी के साथ हम देते हैं, धनिया की चटनी भी खाने के लिए बोलते हैं हम। थायराइड में किडनी में भी असर होता है उसका, धनिया का। हमने नीम पीपल के पत्तों का रस, धनिया का काढ़ा और हरी धनिया की चटनी, पहले तो चंद्र प्रभा, गोक्षर आदि, पुनर्नवादी, मंडूर देते थे, अब तो रेनोग्रिड देते हैं। बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन, बढ़ा हुआ यूरिया, प्रोटीन लीकेज, ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं। आपसे जो हम बता रहे थे, पहले तो अपने घरों में सब ऐसे केला आदि सब लगा लेते थे। अपने घर में आप केला लगाइए, ये शुभ भी होता है और गमलों में लगा सकते हैं। ऐसे बड़ा सा गमला रखो, जिनके घर में, ये तो हमारा अनुष्ठान चल रहा था इसलिए एलोवेरा, गिलोय, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, ये ऐसे घर में लगा लो। घर का एक्यूआई अच्छा रहेगा, घर की एनर्जी पूरी पॉजिटिव रहेगी। तो लोग जो है, जैसे मैं आपको बोल रहा था, अभी तो पतझड़ आ रहा है, देखो सामने बेल है। यहाँ चारों तरफ हमने मैन मेड फॉरेस्ट की मैं बात कर रहा था ना, देखो बेल ही बेल है। बेल में फल भी आ रहे हैं और रोज जो है शिवाराधन में, शिवार्चन में बिल्व पत्र भी प्रयोग आ जाते हैं। बिल्व है, तुलसी है। हमने तुलसी को भी देखा थोड़ा सा आड़ में रखो तो फिर सर्दियों में भी जो है सूखती नहीं है। तो आज आपको मैं छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा था कि हम बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में तो कई बार बात करते हैं, लेकिन कई बार जो है इधर पूज्य आचार्य जी अब यज्ञशाला नहीं बना रहे कि जब बन जाएगी तो इतनी सुंदर बनेगी, क्योंकि पत्थर से बन रही है, उसमें कोई लोहा और दूसरी कोई चीज, धातु का प्रयोग ही नहीं हो रहा। इधर पीछे सेवा सदन है, मौसम अच्छा हो चुका है, सर्दी जा चुकी है। उधर उसके पीछे वेलनेस दिख रहा है पूरा। ये तो कई किलोमीटर तक तो जो है ये पतंजलि का ही पूरा साम्राज्य है। तो इधर से देखो, ये देवदार का, इधर से जो है पत्थर का और उसका क्या नाम है, छप्पर का, इधर से गुरुकुल का, कितना सुंदर पवित्र दृश्य है। तो जो है आपसे जिन बातों की ओर मैं संकेत करके आज की बात को पूरा करता हूँ, हम आपको रोज कुछ कुछ ऐसी बातें बताते हैं। कई बार कुछ चीज़ों के ऊपर हम कम बोल पाते हैं। लास्ट में आज सिंगल ड्रग्स के बारे में बात करके, और जिंदगी में जैसे कुछ औषधियाँ, जैसे सबको गिलोय रोज खा लेनी चाहिए। इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा लेनी चाहिए। न्यूट्रिशन की कमी के लिए एक न्यूट्रिला डेली एक्टिव ले लेनी चाहिए, नहीं तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि कई तरह की चीज़ों की गड़बड़ होने से फिर आदमी को फिर लगता है ये क्या हो गया, अचानक जो है ब्रेन नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया, ये तो कोई कैंसर जैसा रोग हो गया। विटामिन डी, B12 आदि लंबे समय तक कम थे और फिर उसमें बहुत तरह के ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर आ जाते हैं। तो न्यूट्रिला डेली एक्टिव एक
गिलोय या इम्यूनोग्रिड वटी और गिलोय तो एक एक ले लेना चाहिए। 40 के बाद प्रोस्टोग्रिट एक पुरुषों को, माताओं बहनों को प्रारंभ से पहले दशमूल लेते थे, अब आजकल दशमूल असली मिलता नहीं। और देखो आयुर्वेद के नाम पर कुछ लोग तो इतना लूटते हैं, दशमूल के नाम पर, त्रिफला के नाम पर, च्यवनप्राश के नाम पर, शिलाजीत के नाम पर लूट मची पड़ी है। आयुर्वेद के रस रसायन भस्म पिष्टिपाक चूर्ण अवले, मतलब जो ऋषियों की विद्या थी ना, महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी आदि, अब उसमें कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, कुछ ऐसे व्यापारी, कुछ ऐसे गंदे लोग घुस गए हैं, लोगों को एक तरह से लिटरली ठग रहे हैं। बहुत दर्द होता है। और लोग भी इतने बावले हैं। अरे भैया, जब आपके पास में श्रेष्ठतम विकल्प आपके सामने उपलब्ध है तो क्यों इन ठगों के चक्कर में पड़ते हो। खैर, तो सिंगल मेडिसिन के तौर पर भी, और मैंने कहा कुछ डेली मेडिसिन, जैसे माताओं बहनों को दशमूल, 10 मोलारिस्ट और 10 मोलारिस्ट लिक्विड भी और 10 मोलार क्वाथ भी आपको देते हैं हम। फिर हमने बहुत रिसर्च करके ना लेडीज के सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में केंद्र में रख करके जो है हमने नारी कांति वटी, नारी कांति वटी महिलाओं को 10-12 साल की उम्र से ही देना शुरू कर दो। पीरियड मंथली की दिक्कत से लेकर के, मेनोपॉज से लेकर के, हार्मोनल इम्बैलेंस से लेकर के, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लो, तो ऐसी कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे पुरुषों को अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली कोंच के बीज, या लेडीज को शतावर आदि का प्रयोग, ये दाम्पत्य जीवन के लिए। ऐसे ही जैसे मैंने कहा ब्रह्मचर्य जीवन के लिए बिल्व का प्रयोग, बिल्व पत्र, एक बिल्व पत्र, एक तुलसी पत्र रोज खा लिया, आपके जीवन में मन में विकार ही नहीं आएगा। ऐसी छोटी छोटी बातें, जैसे पत्थर चटा मैंने पथरी के लिए बताया, नागदौन मैंने आपको बवासीर के लिए बताया, अश्वगंधा के पत्ते मोटापा के लिए बताए। ऐसे ही भृंगराज बालों के लिए है, आंखों के लिए निर्गुंडी का रस डाल दो। अब तो हमने निर्गुंडी के एक आईग्रिट भी, औषधि में भी आईग्रिट एडवांस बना दिया है। निर्गुंडी आंखों के लिए, दांतों के लिए, जैसे हमने अपामार्ग आपको बताया हुआ है, वैसे तो दंत कांति, केश कांति, उसमें सब कुछ है, लेकिन एकल औषधि के तौर पर। वात रोगों के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, कोई भी एक रस ले लो, ये सब जगह उपलब्ध है। 5 चीजें हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी या सहजन में से कोई एक चीज ले लो। ऐसे कफ के लिए हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा पत्र या पान का पत्ता, पान पत्र। 5 में से 5 चीज मिल जाए, नहीं तो एक चीज ले लो, एकल औषधि। ऐसे ही पित्त के लिए, जैसे मैं बता रहा था, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास, या जैसे बिलवादी का प्रयोग, या गोंद कतीरा, कोई भी एकल औषधि। ऐसे एकल औषधियों का भी, जैसे हार्ट के लिए अर्जुन, मूत्र प्रॉब्लम्स के लिए गोखरू, जैसे थायराइड के लिए मैंने बताया धनिया। एक एक औषधि भी बड़ी गुणकारी होती है। एकल औषधियों के बारे में फिर कभी विस्तार से बताएंगे। एक एक औषधि एक एक रोग के लिए, जैसे वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है। तो जैसे लीवर के लिए सर्वश्रेष्ठ है भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई या शोना, कोई भी एक औषधि ले लो। जैसे किडनी के लिए कासनी सर्वश्रेष्ठ है, किडनी के लिए कासनी, पाषाण भेद सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी एक एक रोग के लिए एक एक औषधि की भी अलग ही प्रकार की महिमा है। जैसे कैंसर के लिए गोधन अर्क सर्वश्रेष्ठ है, भस्मों में मृत्युंजय कहा है, हीरक भस्म कैंसर के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हार्ट के लिए केवल अर्जुन ही, जैसे मैंने कहा, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी एक एक औषधि का भी बड़ा वर्णन है। तो आपको सारी औषधियों के बारे में सबको जानकारी चाहिए। सुबह 5 से 7:30 मेरे साथ आस्था पर जुड़ा करो, इंडिया टीवी पर जुड़ा करो, फेसबुक लाइव पर जुड़ा करो, और घर बैठे सब उपचार पाना है। 180029611111 1800-297-1111। फिर घर बैठे सारा आपको औषधियाँ भी मिल जाती हैं ऑर्डर मी के माध्यम से, और फ्री डिलीवरी के साथ घर बैठे ही आपको 5 से 15 लाख रुपए का आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाता है स्वदेशी समृद्धि कार्ड के साथ। घर बैठे आपके नज़दीक का पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर 5000 केंद्र, कहीं पर भी गूगल पर जाके सर्च कर लो पतंजलि नियर में, आपको अपने नज़दीकी केंद्र का एड्रेस दिखा देगा। 3 से 5 केंद्रों का आपको एड्रेस दिखा देगा। वहाँ से जा करके अपना सारा उपचार ले लेना। क्या क्या आपके लिए नहीं कर रहे हम। बहुत प्रकार से
आपकी शिक्षा की सेवा। पतंजलि गुरुकुलम जो पीछे इतना बड़ा गुरुकुल है ना, तो इसका बैक साइड है, फ्रंट साइड तो कितना सुंदर लगता है ना। तो पतंजलि गुरुकुलम में श्रेष्ठतम शिक्षा, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में श्रेष्ठतम चिकित्सा, और ऐसे ही ये सारी चीज़ें आपको रोज़ बताते रहते हैं भैया। 89545599 पर अपने बच्चों को गुरुकुलम में पढ़ाना है, आचार्य कुलम में पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाना है। ये शिक्षा की गुलामी से बचाना है। मैकाले के मानस पुत्र नहीं बनना मेरे भाई बहन। अपने बच्चों को बलहीन, तेजहीन, चरित्रहीन, गुणहीन मत बनाना। उनको सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सद्गुणों से भरने के लिए उनके भीतर वो व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व पैदा हो कि जिससे कि आपका कुलवंश का गौरव बढ़े, भारत माता का गौरव बढ़े। कुछ ऐसे करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो पहल करनी पड़ेगी ना। तो 8954555999 इस पर आप जुड़ना। पतंजलि वेलनेस में योगाग्राम निरामयम में अब तो मैंने कहा ना, धूप आ चुकी है, सर्दी जा चुकी है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है भैया। अब तो आ जाओ। 20% सबके लिए कॉमन जो है वो है डिस्काउंट। और बाकी जिनको बहुत ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम है, लीवर किडनी फेलियर है, जिनको कैंसर जैसे रोग हैं, तो लीवर किडनी कैंसर के जैसे रोग हैं, जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, हार्ट ब्लॉकेज हैं, ब्रेन स्ट्रोक है, और जिनको ऑटोमेन डिजीज़ हैं, तो ऐसी बड़ी बीमारियों के लिए हमने एक व्यवस्था बना रखी है कि अभी 50% डिस्काउंट, इससे ज़्यादा कोई दे ही नहीं सकता। वैसे भी क्या नाम मात्र का, तो आपसे थोड़ा सहयोग लेते थे, वो भी हमने। शिक्षा चिकित्सा हमारे लिए ये बिजनेस नहीं है। लोग झूठे आरोप कुछ भी लगाते रहे। पतंजलि ने आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके चरित्र निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, सनातन धर्म, गौ माता, भारत माता की सेवा के लिए 1 लाख करोड़ पैसे ज़्यादा ये सब खर्च किया है। कोई करके तो दिखाए ना। हम तो उपचार उपकार की भावना से, परमार्थ की भावना से ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आप इन प्रक्रियाओं से जुड़िए। 895466111122 3334445 8954 कॉमन नंबर है। इन नंबरों पर आप संपर्क करना। यहाँ पतंजलि में आना, ये डिस्काउंट का लाभ केवल आपको अभी यही इस शिवरात्रि तक ही मिल रहा है। देखो इसके बाद ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। वैसे भी जैसे मौसम अच्छा हो तो पता नहीं क्या लोगों में रहता है, थोड़ी सी सर्दी में भी लोग विचलित हो जाते हैं। कि हम सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाते हैं। सब प्रकार की इंसुलिन, पेन किलर, स्टीरॉयड, सब बायोलॉजिकल, सब दवाइयाँ छुड़ाते हैं आपकी। आपको रोग मुक्त, औषध मुक्त, सब प्रकार के विकारों से मुक्त एक दिव्य जीवन की दीक्षा देते हैं। यहाँ पर औषधि भी देते हैं, और परम औषधि रघुपति भगति संजीवन मूरी अनुपान श्रद्धामत पूरी राम कृपा न सही सब रोगा। आध्यात्मिक रूप से भी आपका उपचार करते हैं। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्मा से, उपवास उपासना से भी आपका उपचार करते हैं। औषध भी देते हैं, परम औषध भी देते हैं। सिद्ध औषधियाँ कुछ ऐसी जो सिद्ध औषधि, वो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसके बारे में फिर कभी विस्तार से बताएंगे। तो बस बहुत हो गया, रोज़ आपको ऐसे ही हम बताते रहते हैं। आज के अनुष्ठान को जैसे मैंने कहा, ये सर्दी का विदाई समारोह चल रहा है, तो रोज़ आप तुलसी देखो, जैसे कोई थोड़ी ओले में होती है ना, जैसे थोड़ी ओले में थी तो इसके ऊपर कमसरा है, इसके सब पत्ते अभी भी हैं, मंजरी भी है देखो। हाँ, तो ऐसे कुटिया के सामने भी हमारे उधर, वहाँ पर भी है। यहाँ पर फिर जो है ये थोड़ी सूख गई है, तो हम तो भगवान सूर्य को जब अर्घ्य देते हैं ना, तो तुलसी को जल भी हो जाता है, अर्घ्य भी हो जाता है। सुबह गौ माता को ग्रास देते हैं, सुबह रोज भगवान का आराधन करते हैं। तो हमारे यहाँ स्वस्ति पंथा मनुचरी में सूर्य चंद्रमा सावी में, सूर्य को ऐसे अर्घ्य देना और सूर्य का ऐसे भोर में त्राटक करना। भी तो थोड़ी तेज हो गई है रोशनी, फिर भी हम तो इसका भी त्राटक कर पा रहे हैं। अभी हम थोड़ा ऐसे थोड़ा बलपूर्वक आंखों को खोल के रखा तो एकदम सफ़ेद शुभ्र, एकदम आंखें खोल करके हमने देखा तो पूरा शुभ्र सूर्य दिखाई दे रहा है। तो हम तो इतनी तेज रोशनी में भी त्राटक कर सकते हैं, लेकिन आप इतनी तेज रोशनी में प्रारंभ में मत करना, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा आपका, तब आप कर पाएंगे। तो सूर्य का त्राटक करो, छोटी छोटी बातों का ध्यान दो, तो जीवन में तेजस्वी ओजस्वी होकर के जीवो। हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान है,
हम ऋषि ऋषिकाओं की संतानों में ऋषियों का ऋषित्व, देवों का देवत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, हनुमान का हनुमत्व, शिव का शिवत्व, हमारे ऋषि ऋषिकाओं का जो ओज है, तेज है, उनका चरित्र है, हम उन्हीं के विग्रहवान स्वरूप हैं। और ऐसे ही उस दिव्यता के साथ हम जिए। आप सब भी ऐसे ही सूर्य की भांति तेजस्वी रहें और सब राम कृष्ण हनुमान शिव के, भगवान भगवती के सच्चे उपासक बने, ऋषि ऋषिकाओं के सच्चे उत्तराधिकारी, उनके अनुगामी बने, उनके सच्चे वंशधर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का अनुष्ठान यहीं पर गिरा।